दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वो ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज़ घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे? आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली और धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी वीडियो में हम आपको विस्तार से सारी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार है शुरू होते हैं और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, आइए थोड़ा सा जान लीजिए। पहले जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस जो नरक चतुर्थी होती है उस दिन, और उसके बाद होती है दीपावली। अब इसके बाद आती है गोवर्धन पूजा, फिर आता है भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। चलिए, इस बार धनतेरस तो 10 और 11 नवंबर की मनाई जाएगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टूने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपका घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगी, आज आप अपना कम से कम 10 से 15 मिनट का बहुमूल्य समय इस वीडियो को ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल देना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो टोटके बताऊंगी ज़रूर करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दीपावली के दिन महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल ज़रूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आते हैं तो जीवन भर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुखों को प्रदान करती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि काफ़ी मात्रा में खरीदे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार पर जाती हैं। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन को आ लक्ष्मी कहते हैं।
अगर आपके घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखी है, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और अगर माता लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़ा करकट है, घर में गंदगी भरी पड़ी है, तो उस घर में माँ लक्ष्मी की बहन आ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और अगर घर में आ लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहले है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये सभी अगर स्टोर रूम में आपने रखे हैं, शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटी हुई जो चीज़ है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरे नंबर पर है रुकी हुई घड़ी। दीपावली का पर्व जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। दीपावली अच्छा समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनका साथ दे, और घड़ी जो है इसी समय का प्रतीक समझा गया है। और जिनके जीवन की प्रकृति रुक गई हो, वो टूटी हुई या बंद पड़ी हुई घड़ी घर में बिल्कुल भी ना रखें। इसके बिल्कुल ही घर में नकारात्मक प्रभाव दिखता है, वास्तु दोष आते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल दें। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी चीज़, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों, दीपावली देखें तो जो रोशनी का त्यौहार समझा जाता है। देखिए, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर में जो लाइट है, बल्ब है, बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए, परंतु अपने घर में भूल से भी मत रखना। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा है, वहाँ दीप से उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान कर दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्यौहार है, इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। दोस्तों, अच्छा खाना और पहनना ये देखिए संपदा की निशानी माने जाते हैं, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मकता लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती है जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। अगर आप फटी चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटी सामग्री बिल्कुल ही आप घर में इस्तेमाल ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखें तो मानव का दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करते। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष पड़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो जब आप घर की साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें इन्हें बहा दें। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। तो आइए अब इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ समझी जाती है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, 1 साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ जाएगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन भी जो है आप खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद पाते तो पीतल के बर्तन खरीद के लाने भी बहुत शुभ माने जाते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं
वो वीडियो को आधी बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदें जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का चित्र बना हो। दीपावली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लानी चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर निकालती है, अर्थात जो कचरे से गरीबी और निर्धनता की श्रेणी में दिए गए हैं। आप अपने घर में नई झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है झाड़ू की सेवा जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिस साधक ने लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन का आगमन शुरू हो गया है, उनके घर में धन की बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आप जिसकी कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है इसे घर में रखने से संपन्नता आती है। इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे का कारण बता दूं। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताती हूँ आप सभी दर्शकों को। जो इष्ट देव होते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, उस देवी देवता में साधक के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र हैं ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो इसी तरह श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में इसे रखते हैं। तो जब तक आप इसके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इसके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इसकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतरन इनकी ऊर्जा से, निरंतरन उनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के अलौकिक और लौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। आइए अब इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली के पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं तो उनसे महालक्ष्मी हमेशा नाराज़ रहती हैं, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती हैं। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होते हैं लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को पाना है, तो इस दिन जल्दी से उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते हैं, समय भी उन्हीं का साथ देते हैं। तो मनुष्य जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो बिल्कुल ही जो आप है कि समय के साथ चले। और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना, महालक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी। क्योंकि अगर आप जो है बुजुर्गों को या देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हो सके तो इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, सदा महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। उससे विपरीत दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट अगर पड़ा रहेगा तो ऐसे में महालक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा गया है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे महालक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। और आप पर से अगर झाड़ू को कूद रहे हैं तो आप झाड़ू को नहीं, आप
माँ लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इससे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो महालक्ष्मी जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतनी जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचला कहा गया है। माँ लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो ये रुष्ट हो जाती हैं, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी नहीं होती। आप ध्यान रखें, झाड़ू पर अपना पैर ना रखें, इसे अशुभ समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप झाड़ू को ठोकर मारते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ आपने माता लक्ष्मी को ठोकर मारी है। जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार देते हैं, लक्ष्मी को अपने घर से भगा देते हैं, तो फिर ऐसे घर में गरीबी आ जाती है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के बाद घर में आपको साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया गया है कि अगर आप इस सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। जिस तरह कुछ सामग्रियों को खरीद करके लाने से आपके घर वो सौभाग्य लेकर आती हैं, उस तरह ऐसी सामग्रियां हैं जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। दीपावली के दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तुएं खरीद कर नहीं लानी चाहिए, इसे खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी कई जो चीज़ें होती है उन्हें खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है और जिसमें राहु का वास समझा जाता है वो चीज़ों को आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही ये कलह एवं कलेश उत्पन्न करता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो है खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वो दूर हो जाएगा। इस बात का आप जो है विशेष करके ध्यान रखें। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत करना। देखिए, जो दीपावली के दिन होते हैं, काले रंग के कपड़े धारण नहीं करने चाहिए, ना ही काले रंग का कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज़ आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाती है और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाएं तो आपके घर में कलह एवं कलेश आते हैं। काली चीज़ों को इस दिन खरीदने से बचें। काले कलर की इस दिन चप्पल भी आप खरीद कर मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बनी जैसे कि धारदार हथियार हैं, जैसे कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए हैं, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिये का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डालकर रात्रिकालीन 8:30 के बाद में करते हैं, अगर आप अपने घर में पूरी माता रानी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र द्वारा श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र डाल करके करते हैं, जिससे बहुत ही शुभ माना गया है। तो इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता देती हैं। गुलाब का जो इत्र होता है जिसे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो गुलाब का इत्र धनिया में डालकर अगर छींटे मारते हैं तो पूरे साल भर तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में अन्न धन भरा रहेगा। बाद में इस धनिये को आप किसी भी भूमि में जा करके लगा सकते हैं, तो जैसे जैसे धनिया वृद्धि करेगा वैसे ही आप भी उन्नति करेंगे। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी महालक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए, तो कमेंट बॉक्स में बस माँ लक्ष्मी को बुला लेना और लिख देना, माँ लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं हमारे घर में, माता रानी दौड़ी चली आएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।